ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गिरिराजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधरि सुधापाल सालुने बलमालिने त्रवंगभंगिमे रूपं वेणुरन्ध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमस्दितं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैला मैया की जय। जय जय श्री राधे। हे राधिके अब कर कृपा। हे राधिके वो कर कृपा हर काल माँ हृदय धाम की हर काल माँ हृदय धाम की। हे राधिके अब कर कृपा। हे हर कृपा हर काल माँ हृदय धाम की हर काल माँ हृदय धाम की। नदुनंदनी वधुवंदनी नदुनंदनी वधुवंदनी दुख द्वंद्व फंद निकंदनी दुख द्वंद्व फंद निकंदनी। छवि चंदे मंदे आमंद सुच छवि चंद रस सिंधु भवे अविनंदनी रस सिंधु भवे अविनंदनी। निर्गुण सगुण की संधि सुच निर्गुण गुण की संधि सुच। हर कामना निष्काम की हर कामना निष्काम की। हे राधिके अब कर कृपा। हे राधिके अब कर कृपा हर काल माँ हृदय धाम की हर काल माँ हृदय धाम की। गोपीश्वरी सिद्धेश्वरी
गोपीश्वरी सिद्धेश्वरी प्रेमेश्वरी हृदयेश्वरी प्रेमेश्वरी हृदयेश्वरी भक्तीश्वरी मुक्तीश्वरी भक्तीश्वरी मुक्तीश्वरी राजेश्वरी ब्रजधाम की राजेश्वरी ब्रजधाम की हे राधिके अब कर कृपा हे अब कर कृपा हरे काली माँ हृदय धाम की हरे काली माँ हृदय धाम की हरे काली माँ हृदय धाम की। बोलिए राधा रानी की जय। गजेंद्र मुखी गिरिराज बाबा की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वामुनि हे वृषभान दुलारी कृष्ण प्रिया कृष्णगत कृष्ण कीर्ति कुमारी नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी रसमयी रस आधार परम रसिक रज रस कर्षणी उज्ज्वल रस की धार हर प्रिया आलादनी हर प्रिया आलादनी हर लीला जीवन की मूल मोहे बनाए राखुं निसुदिन निज पावन पद की धूल निज पावन पद की धूल। परम मंगल में परातत्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति प्रेममयी मूर्ति आनंदमयी मूर्ति दिव्य मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान एवं माता बहन भाई बंधु सभी भक्तन को व्यासपीठ से राधे राधे जय गिरिराज। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। कल श्रीमद्भागवत के नवम स्कंद तक और सुंदर ठाकुर जी को जन्म नंदोत्सव आदि जैसे धीरे धीरे आज नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष की जिनकी अवस्था हो गई और कोई भी उनके संतान नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से बस और ब्रजवासीन के आशीर्वाद से कि बाबा तू भी नाम ले हम भी नाम लें, हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज वो धीरे धीरे इधर नंद बाबा तो गौशाला में बस एक ही स्मरण कर रहे, हे प्रभु अभी तो भयो नहीं है फिर कब होगो, अभी तो भयो नहीं है फिर कब होगो, यही भाव से। और इधर ब्रजवासी ब्राह्मण भी ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं। इधर नंद बाबा की जो दोनों बहन हैं नंदा सुनंदा, वो भी यही प्रार्थना कर रही हैं कि कैसे भी नंद बाबा के यहाँ आनंद हो जाए, लाला हो जाए। और जैसे ही वो पालना के पास दोनों गई हैं और ठाकुर जी के श्री अंग पे जो झीनो वस्त्र
ढक रहे हो। धीरे धीरे ठाकुर जी को नाम ले लेके वाको धीरे धीरे वह वस्त्र को हटा रही है। जैसे जैसे वो वस्त्र हट तो जा रहे हो और जैसे ही ठाकुर जी के श्री अंग के दर्शन भये हैं, एकदम आनंद में हो गई और गौशाला की तरफ दौड़ते दौड़ते पहुंची हैं। अरे बाबा हो गयो हो गयो। बोले कहाँ गयो? बोले जो तुम चाह रहे बाबा वो आज आनंद हो गयो। आज 85 वर्ष के नंद बाबा वही आनंद को जब तत्व सुनो है, लाला के दर्शन किए हैं, दो दो हाथ ऊपर उछल उछल के आनंद में हैं। जैसे हमको आपको कोई खुशी प्राप्त हो जाए तो फिर हम और आप फूले नहीं समावे, ऐसे ही नंद बाबा भी आज आनंद में है। चारों तरफ इधर यशोदा रोहिणी ने जब ये सुनी है गदगद हो गई हैं, आनंद में हो गई हैं और आज नंद बाबा ने पूरी ब्रज में डोंडी पिटवा दी है कि आज लाला को डस्टोन है, आज नंदोत्सव है। सभी गोप ग्वाल गोपी सब सज धज के नवीन वस्त्रन को, पीले वस्त्रन को धारण करके नंद की डोंडी पे ठुमुक ठुमुक करके आ रही हैं। इधर नंद बाबा ने यमुना में स्नान करके नवीन वस्त्रन को धारण किया है और बगलबंदी धोती आदि दुपट्टा डाल के, हाथ में लठ लेके, नेत्रन में काजल लगा के, मूछन में इत्र लगा के और स्वयं दर्पण के सामने देखते हुए ब्रजवासी बालक से पूछ रहे, लाला साची साची बता मैं कैसा लग रहे हूँ। तुरंत बाबा से वो लाला कहने लगो, अरे बाबा या बुढ़ापे में भी तू पूछ रहे हो कैसा लग रहे हो? अरे तू बुढ़ापे की बात मत करे, आज तू मुझको बता कि मैं कैसा लग रहे हूँ। बोले बाबा बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। आज बाबा गदगद है क्योंकि जो 80 वर्ष की उनकी साधना ही, जो उनकी तपस्या ही, बाको जो फल मिलो है वह फल को प्राप्त करके बाबा आनंद में है। इधर यशोदा ने भी दिव्य अपने लहंगा फरिया आदि धारण करके और भाव में दर्पण के सामने श्रृंगार करती जा रही हैं। मन में उत्साह उमंग है। एकदम चारों तरफ सभी गोप ग्वाल ब्रजवासी इकट्ठे हो गए हैं और धदी खानो हो रहे है कि नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दीनी पाल की। हाथी घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दीनी पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दीनी पाल की। जन्मोत्सव श्री कृष्ण को करन लगे नंदराय। धूम मची गोकुल नगर हर्ष हृदय न समाए। आज नंद बाबा के, यशोदा के, रोहिणी के, ब्रजवासीन के सभी भक्तन के खुशी को, आनंद को ठिकानो नहीं है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई नंद जी को दौलत नहीं मिली है, कोई नंद जी को शौहरत नहीं मिली है, कोई नंद बाबा को वैभव नहीं मिलो है, तो फिर ये नंद घर आनंद क्यों भयो? आनंद को मतलब है भगवान श्री कृष्ण। आनंद को मतलब है परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तत्व। पहले भी सब कुछ नंद बाबा के हो, लेकिन वैभव हो, गाय ही सब कुछ हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव नहीं हो। जब भगवान वहाँ प्रकट हो गए तो नंद घर आनंद हो गयो। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भले ही सब कुछ हो, लेकिन जब ठाकुर जी नेत्रण के माध्यम से, इन कानन के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश कर जाएं तो हमारे आपके
जीवन में भी आनंद प्रकट हो जाए। वास्तविक जो आनंद है वो भगवान है। चारों तरफ धधिकानो मच रहे हो, कोई दूध दही की नदी बह रही है, माखन के गोला बना बना के ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। वही भाव में, वही तत्व में लीन होके, और 90 वर्ष की डुकरिया पूछ रही है, अरे भैया, अरे लाला, आज यहाँ का हो रहे हो? सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब ठाकुर जी के आनंद में, सब नंद की डोरी पे सब धधिखानो मचा रहे हैं। और एकदम माखन को गोला वो बार बार डुकरिया पूछ रही है, कहाँ भयो, का हो रहे हो? एकदम माखन को लौंदा बना के, और जैसे ही वह डुकरिया के मुंह पे मारो है, और दांत ही नहीं, खटाक से एकदम सटाक से भीतर जैसे ही पहुँचो, वाकई भी हृदय से आवाज़ आई, मुख से आवाज़ आई, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भयो, जय कन्हैया लाल। या प्रकार से दिव्य ये 1 महीना नहीं, 6 महीना तक दिव्य ये आनंद चलो है। नंद की दौड़ी पे सभी ने आनंद लियो है। पूरो ब्रज मंडल, पूरो ब्रज 84 कोस आनंद में है। लेकिन अगर कोई को कष्ट है तो कौन? कंस। और इधर नंद बाबा जन आनंद के समय पे सब उछल उछल के आनंद मचा रहे हैं, कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इधर नंद बाबा एक कोने में बैठ के उनके नेत्रन से टप टप करके अश्रुपात हो रहा है। आज राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, हे प्रभु, आज इतने आनंद के समय पे और नंद बाबा के आँखन में ये आंसू। कहने लगे कि जब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे और जैसे अपने द्वार से निकले, उनको ठोकर लगी, धड़ाम से गिरे, तो एक ब्रजवासी बालक ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया कि पुत्र भवा। तुरंत नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला रुक, अभी तो को बताऊं, मैं तेरे पिता से भी बड़ो हूं और तू मोको आशीर्वाद दे रहे हो। बोले, देख बाबा, हम ब्रजवासी हैं और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हैं। जब ये तेरे समय, कुछ समय बाद तेरे घर में आनंद हो तो तू कोई की याद करे या ना करे, लेकिन मेरी याद जरूर करियो। आज वही भोले से नंद बाबा सोच रहे हैं कोने में बैठ के कि सब ब्रजवासी, सब बालक आदि सब दिख रहे हैं, लेकिन वो छोटा सा बालक नहीं दिख रहे है। जाने मुझको आशीर्वाद दियो है, लेकिन भोले नंद बाबा ये नहीं जाने कि जब बालक ने आशीर्वाद दियो है वही आज बालक नंद की डोरी पे खेल रहे हैं। ऐसा दिव्य और वाकई बात, सब आनंद में हैं, लेकिन कष्ट में हैं तो केवल राजा कंस। वहाँ ने तुरंत आपातकालीन एक बैठक बुलाई कि जितने भी ये 1 महीना तक के अंदर जितने भी घरन में बालक भये हैं सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि गोकुल में मेरे काल ने, मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। जैसे कही कि महाराज आप चिंता मत करो, हम उन बालकन को ढूंढ ढूंढ के सबको मार देंगे। वही समय पूतना भी वहाँ आई है और पूतना कहने लगी, कोई को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगी। बोले, तू कैसे जाएगी? ये तो भयानक तेरा चेहरा है। बोले, मैं घूंघट काढ़ के चली जाऊंगी। आज भी ब्रज में घूंघट की प्रथा है और घूंघट जब काढ़ लेंगे तो कोई को हमारा चेहरा ये दिखेगा नहीं। और यह प्रकार से जब ये योजना कंस को बताई, कंस कहने लगो, ठीक है, केवल एक ही मेरा उद्देश्य है कि वो जो मेरा दुश्मन है वो मेरे आँखन के सामने से और बाको बद हो जाए, बस मैं यही चाहूँ। कोई सी भी योजना बनाओ। पूतना चली है अपना ठुमुक ठुमुक करके गोपी को रूप धारण करके, और जैसे ही नंद की डोरी में गोपीन के झुंड के द्वारा जब प्रवेश किया है नंद महल में, और वहाँ लाला पालना में झूल रहे, यशोदा मैया बैठी है, बार बार पूछ रही है आप कौन से गांव से आई हो, लेकिन यहाँ पूतना कुछ बता नहीं रही है, अपने लक्ष्य को लेके आई है। और जैसे ही मौका मिलो पूतना को, वह बालक को उठा के वक्ष स्थल से लगा के
जंगल की तरफ ले गई और भगवान श्याम सुंदर ने अब देखो एकदम नेत्र बंद कर लिए। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण हैं कि भगवान के सामने ये माया ठहर नहीं सके। यहाँ सभी ब्रजवासी आनंद में हैं, गोप ग्वाल गोपी आदि सभी आनंद में हैं, और मेरे अगर नेत्र खुल गए तो रंग में भंग हो जाएगा। एक तो जाकारण नेत्र बंद किए और दूसरे भगवान नेत्र बंद करके भोले भंडारी को स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया, लेकिन यहाँ मुझको विष पान करना पड़ रहा है, तो ये विष तो आपकी व्यवस्था है, आप आके यहाँ को पान करो। और यह प्रकार से भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। और इधर जैसे ही अपनो वक्ष स्थल अपने स्तन में विष लगा के और कन्हैया को ठाकुर जी को जैसे मुख में दिए हैं, मुंच मुंच करके एकदम पूतना कहने लगी, अरे दुष्ट मुँह को छोड़ छोड़ छोड़। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, अरे मौसी, या तो मैं पकड़ूं नहीं हूँ कोई को, और अगर जब मैं पकड़ लूँ तो पूरा उद्धार करके ही छोड़ो। या प्रकार से बाकी दूध के संग में पान करते करते प्राणन को भी पान कर लिया और धड़ाम से वो वहाँ गिरी है। एकदम विकराल शब्द भयो है, सभी ब्रजवासी घबरा गए और भगवा के प्राण निकल के भगवान के चरणान बिंद में लीन भये हैं। सभी ब्रजवासी इकट्ठे भये, मैया यशोदा रोहिणी नंद बाबा सभी आए हैं। देखो तो भगवान श्याम सुंदर पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। मैया ने गोदी में धारण कियो है, स्वस्ति वाचन करायो है आदि दिव्य, और बार बार मैया घबराने लगी है। यह प्रकार से 10वें स्कंद में 6वें अध्याय को 22 से और जो 29 श्लोक हैं वो पूतनाष्टक है। जैसे कोई बालक को सूखा रोग हो जाए और तंबाकू या 8 श्लोकन के द्वारा जब झाड़ू लगाएं तो धीरे धीरे वो रोग सही हो तो चलो जाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। चतुर्दशी के दिन आई 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो तत्व है, यही जो अज्ञान है यही पूतना है। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। यह को काम हो बच्चान को रुधिर पीनो रक्त पीनो, यह प्रकार से पूतना वध भयो। और इधर 6 महीना बाद जब बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। चारों तरफ केवल ये नंद उत्सव नंदगान आदि महोत्सव केवल ब्रज मंडल में ही नहीं, और जैसे ही भोले भंडारी के भी कानन में पहुंची है, कहे उमापति सुन पार्वती, मैं तो दर्शन काजे जाऊं, अब तक भृगुटी ध्यान धरो जो, अब जाके दर्शन पाऊं। आज भोले भंडारी भी कैलाश से एकदम उठ खड़े हो गए और स्वयं ब्रज में एक ज्योतिषी को रूप धारण करके सबसे पूछ रहे हैं कि भैया ये नंदोत्सव कहाँ हो रहा है, ये नंदोत्सव कहाँ हो रहा है। बता दे सखी सांवरिया को, सांवरिया को डेरा है कितनी दूर, बता दे सखी सांवरिया को, सांवरिया को डेरा है कितनी दूर, बता दे सखी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे
बीच बहे यमुना के तीर, बता दे सखी सावरिया को, सावरिया को डेरा है कितनी दूर, बता दे सखी। सबसे पूछते जा रहे हैं, ब्रजमंडल में डोले त्रिपुरारी, ब्रजमंडल में डोले त्रिपुरारी, पूछत कि तू है श्याम मुरारी, पूछत कि तू है श्याम मुरारी, कि तू है नंद को द्वार यशोदा को प्यार, कि तू है नंद को द्वार यशोदा को प्यार, बता दे सखी सांवरिया को, सांवरिया को डेरा है कितनी दूर, बता दे सखी। देख के हर्षित ब्रजमंडल को, देख के हर्षित मंडल को, झूम उठे भोले भंडारी, झूम उठे भोले भंडारी, पूछत कि तू है श्याम मुरारी, पूछत है श्याम मुरारी, कि तू है नंद को द्वार यशोदा को प्यार, कि तू है नंद को द्वार यशोदा को प्यार, बता दे सखी सांवरिया को, सांवरिया को डेरा है कितनी दूर, बता दे सखी। सबसे पूछ रहे हैं और पूछते पूछते जैसे ही नंद